कितना नुकसान हो गया हमारा, कौन करेगा भरपाई? अरे हम कह रहे हैं ना, नहीं है हमारे पास पैसे, कहाँ से देंगे अभी? हम कल पक्का आकर दे देंगे। भरोसा नहीं है क्या हम पे? कोई आप पर भरोसा क्यों करेगा मैडम? प्रतिभा रानी, आपके लॉयर को कुछ कहना है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, ये एक औरत के अधिकार का मामला है एंड आई होप मेरे क्लाइंट को, एक औरत को इंसाफ मिले। मिस्टर प्रभुराज, आपके लॉयर कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर। इस केस से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं कोर्ट के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। एक मिनट, अगर आप तो डिफेंस लॉयर नहीं है फिर? मेरे क्लाइंट ने मुझे इस केस में एज ए लॉयर अपॉइंट किया है। ये मेरे पेपर्स। ये मेरा नाम एडवोकेट पलाश बैनर्जी है। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैंने लॉ किया और इंडियन बार काउंसिल का रजिस्टर्ड मेंबर भी हूं। थैंक यू। मेरे ऑपोजिशन के वकील ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बड़ी पैशनेटली इस केस को आपके सामने प्रेजेंट किया है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सागर चतुर्वेदी, यू आर वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको नजर नहीं आए, या फिर हो सकता है कि उन्होंने उन फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखने की कोशिश ना की हो। मैं आपके सामने कोई भी दलील पेश करूं या कोई भी बात करूं उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि औरतों के अधिकार और उनके आत्मसम्मान के लिए मैं भी लड़ता हूं। मैं भी चाहता हूं कि उन्हें बराबर का हक मिले। बराबर का हक, ये जो फ्रेज, ये इस केस में एक अहम मुद्दा है, एक अहम कड़ी है। प्रतिभा जी जब इस घर में शादी करके आई थी तो ये बात सच है कि वो कोई दहेज लेकर नहीं आई। उन्हें शादी में जो कुछ भी मिला, कैश, आभूषण, कुछ भी, वो सब कुछ मेरे क्लाइंट प्रभुराज सिंह जी के घर वालों ने उन्हें दिया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, शादी में मिले गिफ्ट, ज्वेलरी जो दुल्हन को दिए जाते हैं वो स्त्री धन होते हैं, वो तो एक पत्नी का हक होता है। एग्जैक्टली। और मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। योर ऑनर, प्रतिभा जी ने कभी काम नहीं किया। आई मीन टू से, उन्होंने कभी किसी जगह पे कोई जॉब नहीं की है, उन्हें कभी पैसे नहीं कमाए। इसका मतलब यही है योर ऑनर कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रभुराज सिंह जी पे दी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात एक करके अपने घर के सारे EMIs भी भरे। अपने दोनों बच्चों की परवरिश उनके सर पे है, उनका एक फला फूला परिवार है, उनके बूढ़े माँ बाप है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके सर पर है। ये सारी बातें अच्छी तरह से जानने के बाद भी प्रतिभा जी मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी में से 1/4 हिस्सा और एलमनी के तौर पे उनकी आधी सैलरी मांग रही है। ये सरासर नाजायज है योर ऑनर, और इसमें तो बराबरी के हक वाली कोई बात ही नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर मिलॉर्ड। योर ऑनर, ये औरतों को उनके हक ना देने की पुरानी दलीलें हैं और कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। इन दैट केस मिलॉर्ड, मैं कोर्ट के सामने और कुछ बातें पेश करना चाहता हूं योर ऑनर। ऐसी बातें जो प्रतिभा जी ने आज तक कोर्ट को नहीं बताई। मेरे क्लाइंट से अलग होने के बाद प्रतिभा जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है और उनकी सैलरी मेरे क्लाइंट की सैलरी से कहीं ज्यादा बढ़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं योर ऑनर, इन्होंने कल रात को ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट की। जहां तक मेरी जानकारी है, आप तो बरसों से विदेश में रहे, फिर आपको यह कैसे पता कि आपकी क्लाइंट यहां क्या करती है, या फिर लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इस लड़की के सफेद लिबास के पीछे कितनी कालिख और कितनी गंदगी भरी हुई है? Am I right, प्रतिभा जी? जब बहस करने को कुछ नहीं मिलता तो औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं लोग। ये वकील भी वैसा ही है। योर ऑनर, ये बात मैंने कोर्ट में कही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनके कैरेक्टर पे उंगली उठाना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज मुझे मिस कोर्ट या मिसअंडरस्टैंड ना कीजिए। झूठा कहीं का। डिवोर्स होने के बाद अगर कोई भी अपनी जिंदगी दोबारा बसाना चाहे, दोबारा शादी करना चाहे, पुनर्विवाह करना चाहे, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। लीगली और सोशली ये बात एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कोई एक पति के होते हुए भी
पूरी तरह डिवोर्स ना होने पर भी किसी से शादी करे या एंगेजमेंट करे तो ये लीगली करेक्ट नहीं है और एथिकली भी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का एलिमनी से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड मिस्टर पलाश बैनर्जी, आप हरी अदालत में मेरी क्लाइंट की तरफ उंगली उठा रहे हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू ऑनर। बात यहाँ खत्म नहीं होती और ऑनर, प्रतिभा जी ने मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती कैश और अन्य तौर तरीके से 12 लाख रुपए वसूल कर लिए। इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और रिसीट मैंने आपके पास सबमिट कर दी, आप चाहे तो देख सकते हैं। वो रिसीप्ट सच्ची है या नहीं, ये हमें कैसे पता? क्या मैं अपनी बात खत्म कर सकता हूँ? थैंक यू योर ऑनर। मेरे क्लाइंट के सर पे 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उनके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी प्रतिभा जी को शादी में मिला हुआ पूरा सीजन देने के लिए तैयार। सिर्फ इतना ही नहीं, एलमनी के तौर पे हर महीने 10,000 रुपए तक देने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर कुछ और डिमांड करें या कुछ और एक्सपेक्ट करें तो ये शेयर एक्सटॉर्शन है, और एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली कानून की नजर में बराबर का हक तो बिल्कुल नहीं है मेरे ऑनर। दैट्स ऑल मेरे ऑनर। आज की सुनवाई में मिस्टर पलाश ने जो जानकारी कोर्ट को दी और जो तथ्य सामने रखे, उसने तो इस केस को पूरी तरह से पलट दिया है। मिस्टर पलाश, क्या आपके क्लाइंट इल्लीगल एंगेजमेंट और जबरन वसूली के लिए प्रतिभा रानी पर केस करना चाहेंगे? जी नहीं मिलॉर्ड। प्रतिभा जी इस बात को माने या ना माने, लेकिन उनके पति ने हमेशा उनसे बेहद प्यार किया है। एक पति होने के धर्म को बखूबी निभाया। वो इस अदालत से सिर्फ इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। वो अपनी पत्नी के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाना चाहते। थैंक यू। आज की सुनवाई में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर प्रतिभा रानी को स्त्री धन के अलावा कंपनसेशन के तौर पे 7,000 रुपए पर मंथ देने का हुक्म ये अदालत देती है, और साथ ही गलत या झूठी जानकारी देने के लिए या सच को छुपाने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना उनको भरना होगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। सागर, जैसे मैंने पहले कहा मिस्टर सागर चतुर्वेदी, यू आर वेरी गुड। पलाश बैनर्जी, नाइस टू मीट यू। आप ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने मुझसे छुपाई, झूठ कहा मुझसे। आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, ये बात आप कैसे छुपा सकती है मुझसे? अपने हस्बैंड से आपने अच्छी खासी रकम ले रखी है, ये भी नहीं बताया मुझे। अपने ही वकील को अगर आप नहीं बताओगी तो आपका वकील आपके लिए लड़ेगा कैसे, फाइट कैसे करेगा? मैंने आपको अपना वकील चुना क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से गुजारे के लिए पैसे चाहिए। आपका भाषण नहीं चाहिए मुझे। और वैसे काफी नाम सुना था आपका कि मिस्टर सागर चतुर्वेदी बहुत ही काबिल वकील है, पर आज तक उन्होंने कोई केस नहीं हारा। पर आज पता चला कि ये सब झूठ है। अरे आपसे तो काबिल मेरे हस्बैंड के वकील है और मुझे उनके पास ही जाना चाहिए था। सिर्फ आपकी वजह से मैं ये केस हारी हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर सागर चतुर्वेदी। चलिए पापा। एक्सक्यूज मी मैडम, सच्चाई आपने मुझसे छुपाई है, मेरी कोई गलती नहीं है। आप ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती है मुझ पे? एक मिनट रुकिए। सागर, केस खत्म हो गया।
अब इन बातों को पर्सनली लेकर नाराज होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन पापा मैं उसे विक्टिम समझ रहा था। मुझे लगा उसके हस्बैंड ने उसके साथ गलत किया है, नाइंसाफी की है, लेकिन मैं गलत था। आज उस औरत की वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा। स्टॉप इट सागर, अपनी नाकामयाबी के लिए औरों को इल्जाम देना छोड़ दो। यस, तुम्हारी क्लाइंट ने बहुत सारी बातें छुपा कर रखी तुमसे, झूठ बोला तुमसे, लेकिन फिर भी तुम अपना केस संभाल सकते थे। ठंडे दिमाग से सोचा होता तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते थे, केस अर्जन करवा सकते थे। तुम सुनवाई के लिए अगली तारीख मांग लेते। अपनी क्लाइंट को उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाने के लिए दूसरे कानूनी दावपेच देख लेते, ढूंढ सकते थे तुम, और बहुत सारे सेक्शंस है ये डिमांड पूरी करने के लिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बस सफाई देते रहे। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा था, मैं पलाश से काउंटर आर्गुमेंट कर रहा था। दैट्स इट। नो, यू वर नॉट। तुम बस उसे हराने की कोशिश कर रहे थे, उसकी हर बात को काट कर। अगर पलाश की आर्गुमेंट्स को तुमने ठंडे दिमाग से सुना होता तो तुम्हें अपने केस को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाता। देखो बेटा, तुम्हारे पैशन, तुम्हारी लगन को समझता हूं मैं, तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं मुझे, लेकिन जैसा कि मैंने हर बार कहा है, आज भी कहता हूं, केस दिल से नहीं, शार्प लीगल माइंड से जीते जाते हैं। और ये बात आज पलाश ने साबित कर दी। कितनी आसानी से पूरी डिटेल के साथ बहस की उसने, हर सवाल का जवाब था उसके पास। आज अगर इस केस का जज मैं होता तो मेरा फैसला भी वही होता जो आज कोर्ट में सुनाया गया। बात है उस नए वकील में। न्यू बॉय पलाश इज रियली ब्रिलियंट। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है सागर। अगली बार पूरी तैयारी के साथ आना। आप यहाँ? यस, मिस्टर पलाश बैनर्जी। वाओ, दैट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप मुझे जानती हैं? हाँ, हम जानते हैं कि तुम एक वकील हो, और ये भी जानते हैं कि आज तुमने कोर्ट में क्या किया। क्या किया? वैसे कुछ नया तो नहीं किया, वही किया जो बहुत सारे वकील करते हैं। अपनी बात को वजन देने के लिए एक औरत के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, बस वही घटिया पुराना तरीका। और तुम्हारे सामने जो वो दूसरा लॉयर था, वो औरत के सम्मान, उसके अधिकार के लिए लड़ रहा था। लेकिन तुम, एक सेकंड नहीं लगा ना तुम्हें इस पूरे केस में नाजायज रिश्ते का रंग भर के उस औरत को बदनाम करने में। तुम जानते हो, तुम्हारी इस जीत ने ना जाने कितनी औरतों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जो इंसाफ चाहती हैं, जिनके बारे में तुम्हारे जैसे कुछ लोग उनके बारे में झूठे रिश्ते की हवा फैलाकर उन्हें उनका अधिकार पाने से रोक दिया। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं मिस्टर पलाश बैनर्जी कि तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट ने कितने पैसे दिए उस औरत को हराने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए। बताओ हमें, कितने पैसे लिए तुमने? नाम क्या है आपका? मिस गंगा शुक्ला। आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। मुझे तो लगा कि सागर चतुर्वेदी की टीम से होंगे। आपके गुस्से को देखकर तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल, क्योंकि तुम एक लॉ स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमने मेरे बारे में जो राय कायम की है वो सरासर गलत है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। किसी बेकसूर औरत के खिलाफ केस लड़ना ना ही मेरी फितरत है और ना ही मेरी आदत। मैं ऐसी औरतों के हक और अधिकार के लिए जरूर लड़ता हूं जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो लाचार होती है, मासूम होती है। शायद यही वजह है कि मेरे क्लाइंट के इंसिस्ट करने के बावजूद मैंने कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि इस परिवार के टूटने के पीछे, इस शादी के टूटने के पीछे सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है, और वो है प्रतिभा रानी। एक प्यार करने वाले पति होने के बावजूद उनका किसी और के साथ अवैध संबंध था।
और वो संबंध आज से नहीं, कई सालों से था। उन्होंने ये बात ना ही अपने परिवार में किसी को बताई, ना अपने पति को, और ना ही सोसाइटी में किसी और को। वो देखो, प्रतिभा रानी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैंने कोर्ट में यह भी नहीं बताया कि वो अपने प्यारे बच्चों को छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। वो कहीं गायब नहीं हुई थी, अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रतिभा रानी का अपने पति के साथ एक जॉइंट अकाउंट था। उन्होंने उस जॉइंट अकाउंट से एक मोटी रकम निकाली और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर छुट्टी पे चली गई। और वो भी तब जब वो अपने पति के साथ उसी घर में रहती थी। मैं चाहता तो ये बात कोर्ट में उछाल सकता था, कोर्ट को ये बात बता सकता था। ऐसा करता तो प्रतिभा रानी की बहुत बदनामी होती, सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके पूरे परिवार की बदनामी होती। बात आगे बढ़ती, दोनों पक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछालते, और ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। एक अच्छे इंसान की तरह मैं भी औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर किसी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात ना करते हुए, किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली ना उठाते हुए अगर मैं अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला सकता हूं तो इसमें हर्जी क्या है? इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कोर्ट में केस जीतने के लिए मैं इस तरह की चीप और घटिया टैक्टिक्स नहीं अपनाता। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं मिस गंगा शुक्ला, सच के भी हैं। और एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि पूरा सच जाने बगैर किसी के बारे में कोई राय कायम ना कीजिए। ये बात मुझ पर भी लागू होती है। धन्य लीजिए। हाँ, आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ जानवी, मैं प्रभा के साथ बाहर जा रही हूँ। आज सारा खाना सागर की पसंद का बना है, उसे खिला देना। जानवी, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है ये सब सह पाना, पर ऐसे हिम्मत हारने से तो नहीं होगा ना? अच्छा हाँ, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, पति के दिल का रास्ता उसकी पेट से होके गुजरता है ना? अगर पति को अच्छा अच्छा खाना खिलाओगी तो बाजी जीत जाओगी। और आज तो मौका भी बहुत अच्छा है, पूरे घर में कोई नहीं, बस तुम और सागर। और सागर का मूड भी अच्छा है। सागर के पापा बता रहे थे कि आज जो कोर्ट में केस है ना, वो सागर ही जीतने वाला है। ठीक है, उसे ये सारा खाना खिला देना, और हाँ, उससे कहना कि ये खाना तुमने बनाया है। मैं जानती हूँ थोड़ी मुश्किल है, पर कोशिश करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। चलो, एक प्यारी सी स्माइल दो। जानवी, वेरी गुड। और मैंने जो समझाया है याद रखना। बिटिया, खाना डाइनिंग टेबल वाली कटोरियों में डाल दूं? इन्होंने कल रात को ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट की है। इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और रिसीट मैंने आपके पास सबमिट कर दी, आप चाहे तो देख सकते हैं। वो रिसीट सच्ची है या नहीं, ये हमें कैसे पता? क्या मैं अपनी बात खत्म कर सकता हूँ? केस दिल से नहीं, शार्प लीगल माइंड से जीते जाते हैं, और ये बात आज पलाश ने साबित कर दी। दिस न्यू बॉय पलाश इज रियली ब्रिलियंट। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है सागर। क्या हुआ सागर, क्या सोच रहे थे? आज के केस के बारे में आई एम श्योर डिसीजन तुम्हारे फेवर में आया होगा। पापा मम्मी से यही कह रहे थे कि आज का केस सागर ही जीतेगा, वही हुआ ना? बताओ ना सागर। कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब?
जानवी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आराम से खाने तो दो मुझे। दिस इज नॉट फेयर सागर। तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी जीत पे खुश होना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने केसेस के बारे में कभी कुछ बताते ही नहीं हो। बताओ क्या हुआ? हमें कुछ होगा बताने को तब बताऊंगा ना। प्लीज अभी बात मत करो मुझसे। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए। एंड आई रियली वांट टू नो सागर कि आज कोर्ट में क्या हुआ, कैसा रहा, क्या केस था, तुमने क्या क्या कहा। प्लीज सागर बताओ ना। मैं शांति से खाना भी नहीं खा सकता। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम इतना नाराज हो रहे हो? मैं तो यही पूछ क्या रही थी। पूछ रही थी तुम कि कोर्ट में क्या हुआ, मैंने क्या कहा, यही पूछ रही थी ना। क्या बताऊं मैं तुम्हें? कोर्ट क्या कोई सिनेमा हॉल या कोई शॉपिंग मॉल है जहाँ तमाशा हो रहा होगा? हाँ, क्या उम्मीद करती हो जानवी तुम? क्या बताऊं मैं तुम्हें? जब से आया हूं तब से पूछ के दिमाग खराब कर दिया है। क्या बताऊं मैं? चाहती क्या हो तुम मुझसे सुनना? यही ना कि मैं हार गया, यही सुनना चाहती हो? यस जानवी, मैं हार गया। हैप्पी? हाँ, पता है क्यों आ रहा हूं मैं? यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम अ बिग लूजर। बहुत बड़ा लूजर हूं मैं।